कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां इंसान 25 साल का होते ही बूढ़ा होना बंद कर देता है। चेहरे पर उम्र के निशान नहीं आते, शरीर कमजोर नहीं पड़ता, लेकिन जिंदगी पूरी तरह एक डिजिटल घड़ी से बंध जाती है। हर इंसान के हाथ पर एक घड़ी होती है जो बताती है कि उसके पास अब जीने के लिए कितना समय बचा है। यही समय यहाँ की सबसे बड़ी दौलत है। जैसे ही ये घड़ी शून्य होती है, इंसान वहीं गिरकर मर जाता है। इस दुनिया में पैसा कोई काम का नहीं। खाने के लिए समय, घर के किराए के लिए समय, बस में बैठने के लिए समय देना पड़ता है। यहाँ हर सेकंड की कीमत होती है। इसी वजह से इस दुनिया में कोई आराम से नहीं चलता, सब दौड़ते हैं, क्योंकि जो धीरे पड़ा वो मर गया। इसी दुनिया के सबसे गरीब इलाके में रहता है विल सालस। उसके पास कभी ज्यादा समय नहीं होता। अक्सर उसकी घड़ी में सिर्फ कुछ घंटे या एक दिन बचा रहता है। विल अपनी माँ रेचल के साथ रहता है। रेचल रोज उसे कहती है, बेटा समय संभाल कर खर्च करना, क्योंकि यहां एक छोटी सी गलती सीधी मौत बन जाती है। एक रात विल एक बार में जाता है। वहीं उसकी नजर पड़ती है एक अजीब से आदमी पर, जिसके हाथ पर 100 साल से भी ज्यादा समय होता है। उस आदमी का नाम होता है हेनरी हैमिल्टन। वो अमीर इलाके से आया होता है, लेकिन उसकी आंखों में सुकून नहीं, सिर्फ थकान होती है। कुछ लोग हेनरी को घूर रहे होते हैं। वो जानते हैं कि जिसके पास ज्यादा समय है वो शिकार बन सकता है। जब वो लोग हेनरी पर हमला करते हैं, विल उसे बचाकर अपने इलाके में ले आता है। दोनों छिपकर बातें करते हैं। हेनरी विल को बताता है कि ये दुनिया जानबूझकर ऐसी बनाई गई है। गरीब इसलिए मरते हैं ताकि अमीर अमर बने रहें। हेनरी कहता है कि वो अमर होकर थक चुका है, उसे अब और जीना नहीं है। उसी रात जब विल सो रहा होता है, हेनरी चुपचाप अपना पूरा समय विल को ट्रांसफर कर देता है। सुबह विल की आंख खुलती है तो उसकी घड़ी में डॉक्टर 100 साल से ज्यादा समय होता है, लेकिन हेनरी मर चुका होता है। हेनरी की मौत के बाद विल बेचैन हो जाता है। वो उस पुल पर जाता है जहां हेनरी ने अपनी जिंदगी खत्म की थी। विल को नहीं पता होता कि उस इलाके में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। कंट्रोल रूम में बैठे टाइम कीपर्स विल की घड़ी देख लेते हैं। गरीब इलाके का लड़का और हाथ में इतना समय। पुरानी फुटेज निकाली जाती है। विल को हेनरी के साथ आखिरी बार देखा गया था। पुलिस मान लेती है कि विल ने हेनरी को मारा है। टाइम कीपर्स विल का पीछा शुरू कर देते हैं। हर कैमरा, हर रास्ता अब उसी पर नजर रखता है। विल अपनी मां के पास भागता है, लेकिन रास्ते में डॉट बस का किराया बढ़ चुका होता है। विल पूरी ताकत से दौड़ता है, लेकिन जब वो अपनी मां तक पहुंचता है तो बस कुछ सेकंड की देर हो चुकी होती है। उसकी मां उसकी आंखों के सामने मर जाती है। यहीं विल टूट जाता है। अब विल सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता, वो इस सिस्टम को तोड़ना चाहता है। भागते भागते विल अमीरों के इलाके में पहुंच जाता है। यहां लोग धीरे चलते हैं, जैसे समय कभी खत्म ही नहीं होगा। यहीं उसकी मुलाकात होती है सिल्विया वाइस से। वो इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी फिलिपे वाइस की बेटी होती है। सिल्विया के पिता के पास हजारों साल का समय होता है। सिल्विया ने कभी समय की कमी नहीं देखी। शुरुआत में विल सिल्विया को बंधक बनाता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा बनने लगता है। सिल्विया पहली बार गरीबों की जिंदगी देखती है, दौड़ते लोग, मरती माएं और डर। अब सिल्विया को समझ आता है कि उसके पिता की अमरता कितनी मौतों पर टिकी है। विल और सिल्विया मिलकर टाइम बैंकों को लूटते हैं और वो समय गरीबों में बांट देते हैं। लोग पहली बार डर के बिना जीने लगते हैं। बच्चे बचने लगते हैं। माँ राहत की सांस लेती हैं। टाइम कीपर्स अब और आक्रामक हो जाते हैं। हर जगह उनका पीछा तेज हो जाता है। एक दिन भागते समय सिल्विया की घड़ी तेजी से खत्म होने लगती है। विल की आंखों के सामने अपनी मां की मौत दोबारा आ जाती है। इस बार विल आट रुकता नहीं। वो अपना समय सिल्विया को दे देता है। सिल्विया बच जाती है और विल खुद उसी हालत में आ जाता है जिसमें उसकी मां थी। सिल्विया समझ जाती है कि विल ने अपनी मां की जगह आज उसे बचाया है। अब सिल्विया पूरी तरह सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो जाती है। दोनों मिलकर सबसे बड़े टाइम बैंक को लूटते हैं। लाखों लोगों को सालों का समय मिल जाता है। विल और सिल्विया एक नई जगह की ओर निकल जाते हैं जहां ये सिस्टम अब भी जिंदा है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है। अगर समय सबसे कीमती है तो हम उसे कैसे जी रहे हैं?